दोस्तों, वाजिद यूट्यूब मोटिवेशनल में आज आपका स्वागत है। आज हम फिर नए वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वेद के बारे में। वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा करते हैं। वेद, सबसे पहली बात तो जान लीजिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद सामवेद। अब देखिए, ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। कहने का मतलब है सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद में 10 मंडल है। कहने का मतलब है जिसको चैप्टर, जिसको आप लोग अध्याय बोलते हैं। 1028 सूक्त, जिसको हम लोग श्लोक बोलते हैं, और 10,580 मंत्र है। ये ऋग्वेद है। अब देखिए, ऋग्वेद में पहला भाग, पहला मंडल, पहला अध्याय और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। कहने का मतलब क्या है कि जब ऋग्वेद का समाकलन किया जा रहा था तो पहला मंडल और 10वां मंडल को छोड़ दिया गया था, वो बाद में जोड़ा गया था। तो जो मुख्य मंडल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे दूसरे मंडल में कृषि के बारे में चर्चा है, लेकिन वो ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तृतीय मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में जब शादी ब्याह होता है तो ये गायत्री मंत्र को पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र अगर नहीं पढ़ेगा तो उनका विवाह संपूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है, तृतीय मंडल में। इसे किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। किसकी मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना। अब आते हैं 7वां मंडल। 7वां मंडल में दशराग के युद्ध का वर्णन है। दशराग का युद्ध क्या है, सुदास और 10 लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। यह घमासान युद्ध हुआ था जिसमें सुदास की जीत हुई थी। इसी युद्ध को हम लोग दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। अब चर्चा करते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल में जो है सोम देवता का प्रमुख स्थान था। कहने का मतलब है 9वां मंडल में जो चर्चा किया गया था सोम देवता, जिसे हम लोग वनस्पति के भी देवता के नाम से जानते हैं। अब आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था क्या होता है, कि हिंदू समाज में कर्म के आधार पर जो है लोग को जो है ना दर्जा दिया गया था। उसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत में क्षत्रिय आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, शूद्र आते हैं, वैश्य आते हैं। वो भी चर्चा हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में करेंगे। अब दूसरा आता है सामवेद। अब देखिए, सामवेद को संगीतों का भी वेद कहा जाता है। इस वेद में 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वो जान ही रहे हैं, सारे गा मा पा, वही सब जो। तो कहने का मतलब है 7 स्वरों का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था किस वेद में किया गया था, सामवेद में। सामवेद को किस नाम से जानते हैं, संगीत के वेद के भी नाम से जानते हैं। ये कई बार इम्पोर्टेंट एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया है। अब तीसरा है अजुर्वेद। अजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में यज्ञ की भी प्रथा काफी प्रचलित थी, इसलिए यज्ञ विधियों का जो वर्णन किया गया है वो अजुर्वेद में किया गया है। इसको गद और पद का भी वेद कहा जाता है। इस वेद को किस नाम से जाना जाता है, गद और पद के भी वेद के नाम से जानते हैं। अब लास्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे पहली बात तो जान लीजिए, इसमें जादू टोना कि प्राचीन काल में भी जादू टोना लोग किस कदर से करते थे, वशीकरण लोग को वश में किस तरह से करते थे, इत्यादि ऐसी चीजों की जो चर्चा है वो है अथर्ववेद में। तो उम्मीद है दोस्तों आज वेद के बारे में आप जान लिए कि वेद का प्रकार, वेद में कौन कौन वेद में क्या है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा ही लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करेंगे।